दीपिका के पास नहीं है रणवीर के लिए टाइम। कटरीना करीना ने फिर किया एक दूसरे को अवॉइड। शाहरुख अनुष्का की क्लब हॉपिंग। कटरीना को फैशन आइकॉन का टैग मिलने से भड़क गई सोनम। सुशांत कृति की डिनर डेट। दीपिका पादुकोण की डेट्स का इंतजार कर रहे हैं रणवीर सिंह। दीपिका के साथ फिर से एक फिल्म करने को रणवीर है कब से तैयार, लेकिन दीपिका के पास रणवीर के लिए नहीं है टाइम। रणवीर के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म को क्यों नहीं दे रही दीपिका डेट्स? दीपिका पादुकोण की डेट्स के इंतजार में बैठे हैं रणवीर सिंह। क्या दीपिका हॉलीवुड में इतनी बिजी हैं कि रणवीर के साथ फिल्म के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है? दरअसल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा करना चाहते हैं एक फिल्म, और इस न्यूज को हवा तब मिली थी जब दीपिका रणवीर को विधु विनोद चोपड़ा के घर स्पॉट भी किया गया था। बट नाउ अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, विधु और रणवीर तो फिल्म के लिए रेडी हैं, लेकिन दीपिका की डेट्स नहीं मिल पा रही है। सोर्सेज ने बताया कि विधु और रणवीर जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन दीपिका अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में इतनी बिजी हैं कि उनके पास इस फिल्म के लिए फिलहाल टाइम नहीं है। अब ऐसे में रणवीर और विधु विनोद चोपड़ा के पास दीपिका का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जब तक दीपिका की डेट्स फाइनल नहीं होती तब तक इस प्रोजेक्ट को शुरू करना मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि कब दीपिका दे पाती हैं इस प्रोजेक्ट को डेट्स। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। शाहरुख और अनुष्का पहुंचे क्लब हॉपिंग करने। फिल्म हैरी मेट सेजल को प्रमोट करने में शाहरुख और अनुष्का नहीं छोड़ रहे हैं कोई भी कसर। कैसे यूनिक स्टाइल में किया शाहरुख और अनुष्का ने अपनी फिल्म के सॉन्ग का लॉन्च, चलिए आपको दिखाते हैं। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा ने अपनी फिल्म हैरी मेट सेजल के न्यू सॉन्ग को खास अंदाज में किया लॉन्च। ये दोनों स्टार्स पहुंच गए एक क्लब में अपनी फिल्म का सॉन्ग लॉन्च करने। यहाँ SRK से फिर पूछा गया उन्हें कैसा लग रहा है कि लोगों ने पहलाज निहलानी के 1 लाख वोट चैलेंज को पूरा करते हुए जब हैरी मेट सेजल को किया है सपोर्ट। मैं यही कहूँगा कि जैसे लोगों ने वोट किया वैसे लोग फिल्म देखने आ जाएं, उससे ज़्यादा आ जाए देखने के लिए, वही हमें बहुत खुशी है। और मैंने पहले भी कहा कि आई थिंक शायद कॉन्टेक्स्ट में कोई वर्ड्स सुने। हम CBFC की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा महकमा है, उनके थ्रू हर फिल्म को जाना होता है। दे आर डूइंग देयर जॉब, वी शुड डू आवर जॉब। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल और SRK ने यहाँ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे इस फिल्म में नहीं होगी कोई भी ऐसी चीज जिसे सेंसर करने की जरूरत पड़े। वैसे इस फिल्म को पहली बार अनुष्का SRK के साथ प्रमोट करने पहुंची थी। ऐसे में इन दोनों ही स्टार्स ने दिया ये विटी जवाब। Oh, हाँ, this first time you come. True, actually. That's what I was saying. Imtiaz also. Please give her a round of applause. Yeah. First time all three of us were there. Actually, I was shooting for my film Pari, as you know. So I was busy with that, and now I'll be here for the promotions, and yeah, I'm happy that all three of us are together finally साथ-साथ. कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, मैं वही मतलब वापस लाइक जिसने जैसे पूछा तो बड़ा मतलब कुछ। अब ये पार्टी क्लब में हुई थी। ऐसे में शाहरुख से पूछा गया उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी क्लब हॉपिंग की है। मैं अभी अनुष्का को यही बोल रहा था कि मैं इतने क्लब्स वगैरह में गया नहीं हूँ यार। जब मैं दिल्ली में था तो इतना एंट्री नहीं मिलती, पैसे ही नहीं थे उतने करने को, और फिर यहाँ पे आके मैं स्टार बन गया तो गया ही नहीं ज़्यादा। जितनी भी मैंने क्लब हॉपिंग की है मुझे इम्तियाज़ ने कराई यूरोप में। Actually, he's the right person to ask this question. Right person. ये सबसे ज़्यादा बहुत क्लब में लेके जाता है। Well, surprisingly, SRK रहे हैं क्लब से दूर। वैसे इस इवेंट को अपने डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ SRK और अनुष्का ने खूब किया एंजॉय। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन कर रहे हैं साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड। भले ही कृति सुशांत अपने लिंकअप की न्यूज पर रहे चुप, लेकिन इनके डिनर डेट ने इनके रिलेशनशिप के बारे में काफी कुछ क्लियर कर दिया है। कृति और सुशांत को स्पॉट किया गया डिनर डेट पर।
कृति और सुशांत कर रहे हैं साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड। कृति और सुशांत भले ही अपने लिंकअप पर कुछ न कहें, लेकिन उनका साथ में डिनर डेट पर जाना इनके रिलेशनशिप के बारे में जो सिग्नल दे रहा है उसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर डेट के लिए पहुंचे थे सुशांत कृति, जहां कृति की सिस्टर भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि यहाँ पापराजी से बचने के लिए सुशांत ने अपनी कार को काफी दूर पार्क किया था, लेकिन फिर भी वो खुद को क्लिक होने से बचा नहीं पाए। यही नहीं, डिनर डेट के बाद सुशांत ने कृति और उनकी सिस्टर को घर तक ड्रॉप भी किया। वैसे अब तक सुशांत कृति ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन फिल्म राबता के रिलीज होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चलिए, भले ही सुशांत और कृति अपने रिश्ते को लेकर चुप हों, लेकिन जिस तरह की इक्वेशन इनके बीच दिखती है वो काफी कुछ जाहिर कर देती है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। कैटरीना कैफ को रणबीर ने बताया फैशन आइकॉन, लेकिन रणबीर की ये बात बॉलीवुड फैशनिस्ता सोनम को नहीं आई पसंद। कैटरीना का खुद से कंपैरिजन सोनम को दिलवा गया जबरदस्त गुस्सा। कैटरीना को किसने बुलाया फैशन आइकॉन? कैटरीना को फैशन आइकॉन बुलाए जाने पर नाराज हुई सोनम। सोनम नहीं होना चाहती किसी के साथ कंपेयर। कैटरीना और रणबीर अपनी अपकमिंग फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन में है फुल्ली बिजी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये दोनों एक दूसरे की करते हैं जमकर तारीफ, लेकिन इस तारीफ के चक्कर में रणबीर ने कैटरीना को लेकर दे दिया है एक ऐसा बयान जिससे सुनकर फैशनिस्टा सोनम हो गई है नाराज। तो चलिए हम आपको बता दें कि क्या है ये पूरा मामला। रिसेंटली एक प्रमोशनल इवेंट में रणबीर ने कैटरीना के फैशन सेंस की फैशनिस्टा सोनम के साथ की थी बराबरी। यहाँ कैटरीना के फैशन सेंस के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा, कैटरीना is way ahead of people when it comes to fashion, especially in India. She finds certain brands that nobody knows and she wears it 3 months before people get to know about it. That's why maybe people don't consider her like people consider Sonam Kapoor. I do believe there is some fashion icon somewhere inside her, but she's very shy about it. अब सोर्सेस का कहना है कि रणबीर के इस कंट्रोवर्शियल कमेंट से सोनम हो गई हैं उनसे नाराज। सोनम कपूर के गर्ल गैंग में शामिल एक सोर्स ने बताया है इस कमेंट पर क्या है सोनम का रिएक्शन। रिपोर्टेडली सोर्स का कहना है कि दो सोनम फाइंड्स कैटरीना क्वाइट स्टाइलिश, शी फील्स रणबीर even trying to compare her and Katrina is very silly and random. Sonam feels that she and Katrina are at completely different levels and that she has more knowledge in the fashion field than Katrina ever had. She does not feel that Katrina has been experimental at all with her style and looks. Well, सोनम के इस रिएक्शन को देखकर तो यही लग रहा है कि फैशन क्वीन सोनम किसी और के साथ नहीं शेयर करना चाहती हैं अपना क्राउन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिल रही है कोई एक्ट्रेस। सुशांत के साथ काम करने को नहीं है तैयार कोई भी हीरोइन। सुशांत की फिल्म चंदा मामा दूर के को एक नहीं बल्कि 2 बी टाउन एक्ट्रेसेस ने कर दिया है रिजेक्ट। सुशांत को नहीं मिल रही अपनी फिल्म के लिए कोई हीरोइन। सुशांत की फिल्म में काम करने से क्यों दूर भाग रही हैं हीरोइंस? हीरोइंस के इस बिग नो के पीछे क्या है खास वजह? जी हाँ, प्लैनेट बॉलीवुड लाया है एक एक्सक्लूसिव खबर कि सुशांत की अपकमिंग फिल्म चंदा मामा दूर के में कोई भी हीरोइन नहीं करना चाहती है काम। सुशांत अपनी अपकमिंग बॉलीवुड स्पेस फिल्म चंदा मामा दूर के में एक एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले करेंगे। उनकी इस फिल्म की फीमेल लीड के लिए अब तक नहीं हो पाया है कोई भी नाम फाइनल। इस फिल्म में सुशांत के ऑपोजिट कास्ट करने के लिए पहले दिशा और फिर फातिमा का नाम आया था सामने, लेकिन इन दोनों ने ही सुशांत की इस फिल्म में काम करने से कर दिया था साफ मना।
अब हमारे सोर्सेज ने जब इसकी वजह का लगाया पता तो आई है एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने। सोर्सेज का कहना है कि सुशांत की ये फिल्म है एक मेल सेंट्रिक फिल्म। इस फिल्म में सुशांत के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और माधवन भी आएंगे नजर। मेल सेंट्रिक फिल्म होने की वजह से फिल्म में हीरोइन का रोल होगा सिर्फ 10 मिनट का। अब ऐसे में कोई भी हीरोइन सुशांत की इस फिल्म में नहीं करना चाह रही है काम। आपको यहाँ ये बता दें कि इस फिल्म के लिए रिसेंटली नेहा शर्मा की सिस्टर आयशा शर्मा को भी किया जा रहा था अप्रोच, लेकिन शायद 10 मिनट के रोल वाली इस फिल्म के साथ आयशा भी नहीं करना चाह रही होंगी अपना बॉलीवुड डेब्यू। अब सुनने में ये आ रहा है कि इस फिल्म के लिए निधि अग्रवाल से की जा रही है बातचीत। वेल वी होप कि फाइनली निधि कह दे सुशांत की इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ, और फिल्म मेकर्स की हीरोइन के लिए ये सर्च भी फाइनली हो जाए कंप्लीट। For ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। कैटरीना कैफ और करीना कपूर खान के बीच चल रहा है कोल्ड वॉर। कैटरीना और करीना को एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं है पसंद। कहां और क्यों करीना और कैटरीना ने किया एक दूसरे को फुल्ली अवॉइड? लेट्स हैव अ लुक। कैटरीना और करीना ने फिर किया एक दूसरे को अवॉइड। कैटरीना और करीना नहीं देखना चाहती एक दूसरे की शक्ल। रणबीर कपूर की कजिन सिस्टर करीना और रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कर रही हैं एक दूसरे को फुल्ली अवॉइड। दरअसल कैटरीना कैफ और करीना कपूर मुंबई के एक स्टूडियो में शूट कर रही थी। दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी भी पता थी, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे से मिलना तो दूर, देखना तक जरूरी नहीं समझा। इससे पहले रिसेंटली हुई मनीष मल्होत्रा की पार्टी में भी कैटरीना करीना का अवॉइड गेम चल रहा था। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में करीना कैटरीना के आने से पहले ही अपनी गर्ल गैंग के साथ निकल गई थी ताकि फेस ऑफ से बचा जा सके। वैसे ये वही करीना है जो रणबीर के ब्रेकअप से पहले कैटरीना और रणबीर की शादी में कैट के फेमस आइटम नंबर्स पर डांस करने की बात कर रही थी। लेकिन लगता है कि अब रणबीर से ब्रेकअप के बाद करीना ने भी कैटरीना से नाता तोड़ लिया है और कैटरीना भी करीना के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, क्योंकि जो इनके बीच का कॉमन फैक्टर था यानी कि रणबीर कपूर, जब अब वही नहीं है तो भला इनकी दोस्ती किस बात की। और शायद यही सोचकर ये दोनों एक्ट्रेसेस कर रही हैं एक दूसरे को अवॉइड। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। संजय दत्त की बढ़ सकती है मुश्किलें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संजय दत्त की अर्ली रिलीज पर जवाब मांगा है। क्या है ये पूरा मामला? चलिए आपको दिखाते हैं। संजय दत्त के लिए फिर बढ़ी मुश्किलें। जेल से रिहा होने के बाद भी उनका पास नहीं छोड़ रहा उनका पीछा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके जेल से जल्दी रिहा होने पर उठाया सवाल। संजय दत्त जेल से रिहा होने के बाद जहां अपने फिल्मी करियर को फिर से दुरुस्त करने में लगे हैं, वहीं उनके लिए फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संजय दत्त के जल्द रिहा होने पर सफाई मांगी है। कोर्ट ने यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट को हलफनामा दायर करने तक को कह दिया है। कोर्ट ने संजय के इस इश्यू के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 2 वीक्स का टाइम दिया है। अपेरेंटली अब स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट के सामने संजय दत्त के पूरे इश्यू पर अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। वहीं संजय दत्त के लिए ये तगड़ा झटका है और खासकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक सेटबैक है। अब संजय दत्त की नजरें स्टेट गवर्नमेंट के आगे के कदम पर और उसके बाद कोर्ट के फैसले पर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सलमान खान फिर से करना चाहते हैं करीना के साथ काम। बेबो को अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में सलमान करना चाहते हैं अपने ऑपोजिट साइन।
वेल, कौन सी है ये फिल्म जिसमें दिख सकते हैं सलमान और करीना एक साथ? लेट्स हैव अ लुक। सलमान खान और करीना कपूर की हिट पेयरिंग फिर आएगी नजर। सलमान खान अपनी नेक्स्ट फिल्म में लेना चाहते हैं करीना कपूर खान को। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, बेबो के साथ कई हिट फिल्म्स दे चुके सलमान एक बार फिर करना चाहते हैं करीना के साथ काम, वो भी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में। खबर है कि सलमान ने करीना को अपने ऑपोजिट एक फिल्म के लिए अप्रोच किया है और इस फिल्म के लिए बेबो अपना लुक टेस्ट भी दे चुकी हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सलमान खान किस फिल्म के लिए करीना को फाइनल करने वाले हैं, लेकिन इतना तय है कि सलमान के साथ बेबो जल्द नजर आ सकती हैं। फिलहाल करीना के पास एक ही फिल्म का ऑफर है और वो है वीरे दी वेडिंग, और अगर सलमान के साथ करीना नेक्स्ट फिल्म साइन कर लेती हैं, तो बेबी तैमूर के बर्थ के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म होगी। वेल, ऐसे में इंतजार इस बात का है कि कब करीना और सलमान की इस फिल्म की होती है अनाउंसमेंट। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान और शाहरुख किस फिल्म में करेंगे साथ डांस? संजय दत्त की बायोपिक नहीं होगी पोस्टपोन। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.